बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बीफ कोफ्तों की रेसिपी। बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, दावतों का स्पेशल आइटम है। मुगलाई डिशेस में शामिल किया जाता है इन कोफ्तों को। तो आइए जी, हम आपके साथ इसकी एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद बनते हैं लेकिन बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जी यहाँ देखें, मैं सबसे पहले ले रही हूँ कीमा। बीफ का कीमा है आधा किलो, और उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी। खशखाश 1 टेबल स्पून, चने हैं 1 टेबल स्पून, छोटी एक प्याज है मीडियम साइज़ की, थोड़ा सा हरा धनिया है, और 6 से 7 अदद मैंने ली थी हरी मिर्च है। दूसरी तरफ यहाँ पर है नमक है, गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, और तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास है दही। ये वो चीज़ें हैं जो मैं शामिल करूँगी कोफ्तों में, कीमे में। यहाँ पे जब तक वो कीमा मैं पीसूँगी तो यहाँ पर मैं जी शामिल कर रही हूँ 1 कप मैंने ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज, जो कि प्याज मेरे पास थी 2 लार्ज साइज़ की प्याज थी, और मैंने इसको ब्राउन करना है। अच्छा खासा ब्राउन करूँगी इसको ताकि मसाला अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पर जी और वो जो यहाँ देखें मैंने वो कोफ्ते पीस लिए तमाम मसाला डाल के। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहले हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज को चॉपराइज किया था, बहुत बारीक चॉप किया था। उसके बाद मैंने कीमा डाला था और उसके अंदर तमाम अज्जा शामिल करके बहुत अच्छा फाइन कीमा पीस लिया। मतलब मैंने ये 2 से 3 बार चॉपराइज किया है। यहाँ देखिए प्याज हल्की गोल्डन होने लगी है, तो मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि एकदम से प्याज का कलर चेंज हो जाता है। अगर ज़्यादा ब्राउन करूँगी तो फिर सालन में वो एक बहुत ज़्यादा कड़वाहट वाला टेस्ट आता है, तो इसको इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए मैंने कितना गोल्डन उस स्टेज पर निकाला था, लेकिन फिर भी होते होते वो ब्राउन हो गई। तो यहाँ जी देखें, अब मैं ये जो प्याज रखी है मैंने, इसको मैंने डाल रही हूँ बड़ी इलायची के बीच, और मैं इसका ज़ीरा डाल के पीसूँगी। तो यहाँ पर जी हो गया है हमारा जो मैंने जिसमें प्याज ब्राउन की थी वो ऑयल बचा है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा भूनती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी ताकि ये मसाले जल ना जाए। बाकी के मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, और हाफ़ टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। ये जी नमक भी मैंने इतना ही डाल दिया। बात वही है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखिएगा, इसको हम बाद में भी टेस्ट करके बाद में भी डाल सकते हैं। बस ये हल्का हल्का मसाला डाल के मैं भूनती जा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने कोई 4 से 5 अदद जो है छोटी इलायची मैंने डाल दी है, जो कि इसके अंदर बड़ा अच्छा सा खुशबूदार एक अरोमा आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मसाला भुन गया है, और अब मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसको मज़ीद भूनती जा रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी योगर्ट, जो कि मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम। 1 पाव योगर्ट है प्याला भर के, और मैंने इसको अच्छा सा फाइन बीट कर लिया ताकि ये कर्डल ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्लेम तो स्लो कर दिया, और जब जब मैं डालती जा रही हूँ और स्पून मुसलसल हिला रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि दही जो है वो कर्डल हो जाता है, फट जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो ग्रेवी में नज़र आती है दही, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्लो किया हुआ था, और इसको मैं डाल के और हल्के हाथ से चलाती जा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें दही को भूनना है। जिस तरह से हमने बाकी के मसाले भुने हैं, अब दही को भी मैं भूनती जा रही हूँ। इतना सारा पानी जब से दही छोड़ देती है। और दूसरी तरफ ये कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो भी इंग्रेडिएंट आपको मिस हो जाए तो आपने उसको जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से इंग्रेडिएंट सारे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें मैंने जो दही का जो मेरे पास प्याला था वो मैंने उसके अंदर थोड़ी सी दही बचा ली थी। अब मैं कोफ्ते बनाती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा दही लगा के। इससे क्या होता है कि सॉफ्टनेस आती है। एक्चुअली दही हम कोफ्तों में इसलिए डालते हैं ताकि कोफ्ते जो हैं बहुत सॉफ्ट बने। अक्सर लोगों का जो शिकवा होता है या उनका जो कंप्लेन आती है वो ये होती है कि जी कोफ्ते हो गए हार्ड। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखिएगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है क्योंकि अक्सर कीमा श्रिंक भी हो जाता है। अगर आप छोटे बनाएंगे तो मज़ीद छोटे हो जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए दही तो भुन चुकी है और कितना अच्छा सा मसाला तैयार नज़र आ रहा है मुझे। तो
मैंने यहाँ पर क्या किया, जो कोफ्ते बना के रख लिए थे वो मैं 1 बाय 1 डालती जाऊँगी। बस ख्याल रखें कि इनकी शेप आउट ना हो, ये गोल ही नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी कि हमने पहले कोफ्ते ही डालकर भूनने हैं। इसके अंदर हम पानी या कोई, अभी मैंने प्याज नहीं डाली है, वो प्याज मैंने एक साइड पे रख दिए। अच्छा, अक्सर लोगों की प्याज ब्राउन हो जाती है और वो क्रिस्पी नहीं होती, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आपने ब्राउन प्याज की उसको प्लेट में फैला लें और फ्रीज़र में रख दें 2 से 3 मिनट के लिए, तो वो एकदम क्रिस्पी आपको मिलेगी। और इसी तरह मैंने भी उसको ब्राउन करके और क्रिस्पी करने के लिए फ्रीज़र में रखा था, और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर 3 छोटी इलायची के बीज पीस लिए थे और हाफ़ टी स्पून मैंने उसके अंदर डाला था ज़ीरा, वो साथ मिला के मैंने पीस लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है अब मैं इसको पीसूँगी, तो ये अज्जा मैं इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। अब वहाँ पे देखें कोफ्ते वहाँ पे मैंने ढक के रख दिए ताकि वो अपना पानी अच्छा सा छोड़ दें। और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ प्याज तैयार। तो यहाँ पर जी देखें, अब मैंने इनके बीज निकाल लेने हैं और बस वही डाल दें। इसके अंदर कोई जायफल जावित्री और वो इस तरह की चीज़ नहीं डलेगी। अच्छा, ये जो मैंने एक रेशो आप लोगों से शेयर किया है, इससे प्याज भी बिल्कुल बैलेंस है, उससे मिठास भी नहीं आएगी और दही बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से खटास आ जाए सालन में। अच्छा, दही अगर खट्टी होगी तो सालन मज़ेदार नहीं बनेगा, इसके लिए ज़रूरी है फ्रेश दही होना। अब यहाँ देखिए कितना पानी कोफ्तों ने छोड़ा है, मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया था। बस इसको हम पतीले को ऐसे हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि ये जो है कोफ्ते टूटे भी ना और बहुत अच्छे से भुन जाए। इसका सारा पानी ड्राई होने तक मैं जो हूँ इसका इंतज़ार करूँगी, तो ताकि जो इसके अंदर वरना स्मेल रह जाती है। ये देखें जी, मैंने इसको पीस लिया है, चॉपराइज़ कर लिया। अब इसको हम शामिल करेंगे सालन में। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, एक बार फिर मैं इसको हिला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये कोफ्ते बड़ी मेहनत तलब एक डिश है और लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है और दावतों में 4 चांद लग जाता है अगर ये डिश हो जाए तो। अब यहाँ तकरीबन पानी ड्राई होने लग गया है। अब यहाँ पर मैं जो ना इस स्टेज पर आके वो जो प्याज ब्राउन करके हमने रख दी थी और चूरा कर लिया। अच्छा, प्याज अगर आपको चॉपराइज़ नहीं करनी तो आप उसको हाथ से चूरा करके भी डाल सकते हैं, तब भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए जी, मैं ब्राउन जो प्याज मैंने कर ली वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको हल्के हाथ से मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि अब जो है कोफ्ते हैं बैलेंस हो चुके हैं और बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। तो ये अब मैंने इसको इस तरह से देखें मिक्स कर लिया, हिला हिला के। अब यहाँ मैंने प्याज डाली, इसी के साथ हम इतना पानी ऐड करेंगे कि जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोगों को जो है शोरबा वाला चाहिए होता है, लेकिन यहाँ जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ वो शोरबा नहीं है। मतलब ये कि हमें कोफ्ते में शोरबा पसंद नहीं है, तो मैं बहुत नॉर्मल सा रखूँगी ग्रेवी, कि वो भुना भुना सही रहे कौरमा स्टाइल। तो ये जो है बस मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी डाला था और थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि ये, तो इसको अब मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट दम पे पकाऊंगी, तो ये शोरबा वगैरह सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। और इसके अंदर ज़ाहिर है थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, आप घी में भी पका लें। मैंने बताया था पहले भी कि घी में बहुत मज़ा देते हैं। यहाँ देखिए कितनी पुररौनक इसकी शक्ल आ रही है। फाइनल शक्ल भी दिखा देती हूँ। रेसिपी को देखते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।